हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीज एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का 1.3 सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ और लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में सीखना होगा। 1.2 और 1.3 में हमने ऑलरेडी 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स सीख चुके हैं, जैसे कि कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन। अब कंजंक्शन कब आता है? आपको याद होगा, जब एंड वर्ड कंपाउंड सेंटेंस में आता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। उसका सिंबल इस प्रकार है। डिसजंक्शन, यस, जब और ये वर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट में आता है तब हम उसे डिसजंक्शन कहते हैं और इसका सिंबल ऐसे है। और नॉट ये वर्ड अगर कोई स्टेटमेंट में आ गया तो हम उसे नेगेशन कहते हैं और उसका सिंबल इस प्रकार है। अब हम और दो लॉजिकल कनेक्टिव सीखते हैं। जब हम दो स्टेटमेंट्स को इफ देन इन वर्ड से जोड़ते हैं और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन कहते हैं। अगर आपको इफ देन ये वर्ड्स अगर दिखाई दिए कंपाउंड स्टेटमेंट में तो उसे इम्प्लीकेशन कहा जाएगा और इसका सिंबल ऐसे रहेगा, P, ये एरो और Q, और इसको इस प्रकार रीड करते हैं, P implies Q। ओके, द नेक्स्ट वन इज बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। अब दो स्टेटमेंट्स को अगर हम इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड से जोड़ेंगे और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसे बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। ओके, इफ एंड ओनली इफ के जगह पे ऐसे इफ भी हो सकता है, IFF। ओके, अगर ऐसे वर्ड दिखा आपको IFF इफ, तो भी उसे बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन कहा जाएगा और इसका सिंबल ऐसे होगा। और इसे रीड कैसे करते हैं? P if and only if Q। ओके, तो ये हो गए हमारे और दो लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। अब इसे और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम देन आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। ओके, अब यहां पे दो स्टेटमेंट्स है। कौन से स्टेटमेंट्स है? द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट है आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। अब इन दो स्टेटमेंट्स को किससे कनेक्ट किया है? इफ देन ये वर्ड्स यूज करके हमने इन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया है और इसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। अब लेट P, अगर हमारा ये P स्टेटमेंट द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, हम ये रखते हैं द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, P स्टेटमेंट रखते हैं, एंड QB I can catch the connecting flight। ओके, अब हम इसे सिंबॉलिकली लिखते हैं, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे लिखोगे? P implies, ये जो एरो P implies Q। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट के तरफ बढ़ते हैं। An angle is a right angle if and only if it is of measure 90 degrees। अब यहां पे भी दो स्टेटमेंट्स हैं। An angle is a right angle, ये स्टेटमेंट को हम P कहते हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है it is of measure 90 degrees, इसे हम Q कहते हैं। ओके, so let P be an angle is a right angle and the second one let Q be it is of measure 90 degrees। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने किससे जोड़ा है? If and only if।
इस लॉजिकल कनेक्टिव से हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ा है। अब हम इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? P if and only if Q, ये सिंबल लगाते हैं P और Q के बीच में, और इसे रीड कैसे करते हैं? P if and only if Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। मैं आपको ट्रुथ टेबल समझा देती हूं। ट्रुथ टेबल फॉर P implies Q, ओके। अब आप कहेंगे इसके हमेशा 4 वैल्यूज ही क्यों आते हैं, T T F F, तो हम इसे कैसे पहचाने? सो P एंड Q 2 स्टेटमेंट्स है, हमेशा अपने माइंड में 2 raised to n ऐसे करना है। n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सो 2 raised to 2 is 4, that is why we have 4 elements in the truth table like this, T T F F, okay. And the next one, if you have suppose 3 statements, okay, 2 raised to n again, so 2 raised to 3 is 8. So अगर आपके पास 3 statements हो गए, then आपके truth table में 8 values आएंगे, वो हम आगे पढ़ लेंगे, okay. Now Q can be your true, false, true, false, okay. अब P implies Q का ट्रुथ टेबल देखिए। जब P का स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, that is T, Q is also T, then P implies Q will be T, that is true. Then if P statement is T and Q is F, then P implies Q is F. The next one, P implies P statement is F, Q statement is T, therefore then P implies Q is also T. And if P statement is F and Q statement is F, then P implies Q is T. अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ध्यान में रखना है, जब P T है और Q F है, T and F, then it becomes F, or else in other 3 conditions it is true, that is T. Next, the truth table for P if and only if Q. यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हो गए, ओके, फॉर P, Q and P if and only if Q. Okay, so T T F F and your T F T F. Now P if and only if Q का ट्रुथ टेबल देखिए। When P is T and Q is T, P if and only if is also T. When P is T and Q is F, P if and only if Q is F. When P is F and Q is T, P if and only if Q is also F. And when P is F, Q is F, P if and only if Q is T. अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों वैल्यूज T रहेंगे तब उसका आंसर T रहेगा, दोनों वैल्यूज F रहेंगे तो भी उसका आंसर T रहेगा, and when there are opposite values T F F T, the answer will be F. ऐसे हमें ट्रुथ टेबल याद रखने हैं। हमें सारे ट्रुथ टेबल्स याद रखने हैं फॉर एंड, और, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये हमें आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। Let's read the question number 1. Write the following statements in symbolic form. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, if triangle is equilateral then it is equiangular. अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, if triangle is equilateral,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज इक्विएंगुलर। सो आंसर हम इस प्रकार लिखते हैं, ओके, लेट P be triangle is equilateral and Q be it is equiangular. अब इन दो स्टेटमेंट्स को कौन से लॉजिकल कनेक्टिव ने कनेक्ट किया है? इफ देन is the logical connective. So its symbolic form इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे? P implies Q, क्योंकि यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? इफ देन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू दैट I is a real number. अब स्टेटमेंट को देखिए, इट इज नॉट ट्रू, यहां पे नॉट वर्ड आया हुआ है। सो दैट वर्ड के आगे जो है I is a real number, इसे हम P स्टेटमेंट करके लेंगे। लेट P be I is a real number. अब इसमें नॉट लगाया हुआ था, सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म नॉट है मतलब नॉट P, सो नेगेशन P, देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म is negation P, मतलब not P. ओके, अब हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। Even though it is not cloudy, it is still raining. यहां पे कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं? It is not cloudy. Okay, and the second one is it is still raining. So start the answer. Let P be इट इज नॉट वर्ड जो है ये हम P में नहीं लेंगे, इट इज क्लाउडी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट Q बी इट इज स्टिल रेनिंग। ओके, देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव जो है इवन दो, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने देखा था इवन दो ये वर्ड हम एंड के तरह सॉल्व करेंगे। सो इट इज नॉट क्लाउडी, P हमने क्या लिया था? इट इज क्लाउडी। सो यहां पे नॉट क्लाउडी दिया है, सो इट बिकम नेगेशन P। ओके, इवन दो इसको हम एंड समझ के करने वाले हैं, सो हम एंड का सिंबल लिखेंगे। इट इज स्टिल रेनिंग ये Q स्टेटमेंट है, इसके आगे Q लिखेंगे। सो नेगेशन P एंड Q, दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। अब यहां पे कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं? मिल्क इज व्हाइट, ओके, ये हम P स्टेटमेंट करके लेंगे, and the second statement the sky is not blue. okay, ये हमारा है सेकेंड स्टेटमेंट। अब हम इसे कैसे लिखते देखिए, let P be milk is white. okay, the second statement the sky is not blue, पर हमें not ये वर्ड स्टेटमेंट में नहीं लेना है, so the sky is blue. कभी भी P और Q स्टेटमेंट में नॉट वर्ड मत लिखिए,
द स्काई इज ब्लू, फिर हम उसके सिंबॉलिक फॉर्म में नेगेशन लिख पाएंगे. Therefore, its symbolic form. अब P स्टेटमेंट क्या है? मिल्क इज व्हाइट. करेक्ट. तो P लिखिए. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कौन से लॉजिकल कनेक्टिव ने कनेक्ट किया हुआ है? इफ एंड ओनली इफ. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट मिल्क इज व्हाइट, ये P है. इफ एंड ओनली इफ का सिंबल ऐसे है. द स्काई इज नॉट ब्लू, Q स्टेटमेंट द स्काई इज ब्लू, बट यहां पे नॉट वर्ड है, सो नेगेशन Q. ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. Now, fifth statement. Stock prices are high if and only if stocks are rising. Firstly, इसके दो statements अलग अलग कर दीजिए. Stock prices are high. ये हो गया हमारा P statement. Stocks are rising. ये हो गया हमारा Q statement. So, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं. Let P be stock prices are high. QB stocks are rising. अब इसको कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से जॉइंट किया हुआ है? इफ एंड ओनली इफ. ओके, तो अब बढ़ते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ. Therefore, its symbolic form. Okay, we'll start writing. Stock prices are high. ये एक स्टेटमेंट है P. इसका लॉजिकल कनेक्टिव है if and only if. So इसका सिंबल हम डालेंगे यहाँ पे. Stocks are rising. ये हमारा Q स्टेटमेंट है. So P if and only if Q is my symbolic form. Got it? Fine. And the last statement which is given to us. If Qutub Minar is in Delhi, then Taj Mahal is in Agra. Okay, यहाँ पे दो statements देखिए कौन से हैं? कुतुब मीनार is in Delhi. ये एक statement है. दूसरा statement जो है ताज महल is in Agra. Okay, so let's write the answer. Let P Qutub Minar is in Delhi. And QB Taj Mahal is in Agra. Okay. अब यहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है? If then. Correct. If then. If then मतलब implication. Correct. Implication. Then we will write its symbolic form. Therefore, its symbolic form P. Qutub Minar is in Delhi. P. If then connective है इसलिए implies ऐसा symbol होगा. Q. Q कौन सा statement है? Taj Mahal is in Agra. So the symbolic form is P implies Q. Got it? Okay. अब second question read कीजिए. Write the truth value of each of the following statements. यहाँ पे हमें statements read करके उनके truth value बताने हैं. Okay? First statement. It is not true that 3 minus 7i is a real number. अब यहाँ पे ये सिर्फ एक ही statement है. It is not true that 3 minus 7i is a real number. हम इस स्टेटमेंट को 3 minus 7i is a real number P करके लेंगे. So let's write the answer. Let P be 3 minus 7i is a real number. अब क्योंकि हमें इसका ट्रूथ वैल्यू जानना है
हमें ये समझना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 3 माइनस 7i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है 3 ये एक रियल नंबर है, सेकेंड पार्ट -7 ये इमेजिनरी नंबर है, और i इज रूट ऑफ -1। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी किया हुआ है। सो 3 माइनस 7i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्योंकि यहां पे वर्ड नॉट आया है, सो इट विल बी नेगेशन p। ओके, जस्ट नाउ मैंने आपको बताया 3 माइनस 7i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये जो p स्टेटमेंट है 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ p is false, that is f. Okay, therefore the truth value of negation p, not p, is t. f का ऑपोजिट क्या हो जाता है? t. ओके, और इसका रीजन लिखेंगे हम, the truth value of negation f is t. Got it? Okay, now the second statement. If a joint venture is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to supplier. अब यहाँ पे दो statements हैं. First, a joint venture is a temporary partnership. Second statement, discount on purchase is credited to supplier. First, let's write the two statements. Let P be a joint venture is a temporary partnership. Okay. And QB, discount on purchase is credited to supplier. Okay. अब यहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है? इफ देन. ओके, इफ देन ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है। अब इसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, P implies Q। अब इसका ट्रुथ वैल्यू जानना है। A joint venture is temporary partnership, ये हमारा P स्टेटमेंट है। It is the correct statement? Yes. In accounts, we have studied that joint venture, okay, when two or more people come together for a particular job or a particular venture, that is called a joint venture, and it is for a temporary period. Okay, so ये correct statement है, true statement है, इसका truth value है T. Yes. अब second statement देखिए, discount on purchase is credited to supplier. कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम में डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इजंट इट? अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट होता है, ना कि सप्लायर के अकाउंट में। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज F, करेक्ट। सो लेट्स राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स। द ट्रुथ वैल्यू of P is T, okay, because a true statement, and Q is F because it's a false statement, and therefore
the truth value of P implies Q is T implies F, so it is F. We have studied in the truth table, okay? And we will write the reason. T implies F, the truth value is F. Let's move towards a third statement. Every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. पहले हम यहाँ पे कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। Every accountant is free to apply his own accounting rules. Next statement, machinery is an asset. So let's write the answer. Let P be every accountant is free to apply his own accounting rules. And QB, machinery is an asset. Okay. अब यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है? If and only if. Okay. Now let's write its symbolic form. Its symbolic form is P if and only if Q. देखिए इसका symbolic form P if and only if Q. Okay. अब हम इसका ट्रूथ वैल्यू जान लेते हैं। Every accountant is free to apply his own accounting rules. क्या ये सही है? नहीं। अकाउंट्स में कुछ स्पेसिफाइड रूल्स रहते हैं, वो फॉलो करके ही हमें अकाउंट्स करने रहते हैं। So anybody cannot use their own rules. So this is a false statement and its truth value is F. Now look towards the second statement. Machinery is an asset. Yes, machinery is an asset. We have learned that in accounts. So it is a true statement and its truth value is T. We will write the truth value. The truth value of P is F because it is false and Q is T as it is true. Therefore, the truth value of P if and only if Q क्या होगा? यहाँ पे रीजन में लिखते हैं F if and only if P, ट्रुथ वैल्यू क्या है? F. ओके, सो मेन स्टेटमेंट की तरफ लिखते हैं द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P if and only if Q is F. हमारा आंसर है F. नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। Neither 27 is a prime number nor divisible by 4. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ना ही 27 एक प्राइम नंबर है और ना ही 27 डिविजिबल बाय 4 है। ओके, पहले हम दो स्टेटमेंट्स को ब्रेकअप कर लेते हैं। लेट P नीदर नहीं लिखना है, 27 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? Q divisible by 4, मतलब 27 is divisible by 4. So let Q be 27 is divisible by 4. So 27 is a prime number is a false statement. इसका truth value क्या होगा? F. Next, 27 is divisible by 4. क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है?
27 4 टाइम्स टेबल में जाता है? नहीं। क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो पी स्टेटमेंट भी फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम इसे सिंबॉलिकली लिखते हैं। इट्स symbolic form neither 27 is a prime number, मतलब neither not p, okay, nor divisible by 4, okay, so it will be not q. neither का मतलब भी not होता है और nor का मतलब भी not, so negation p and negation q, neither nor, ना ही 27 एक प्राइम नंबर है और ना ही डिविजिबल बाय 4 है, सो इट इज एंड, ओके। सो नेगेशन p एंड नेगेशन q ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब हम इसका ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। p स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 27 इज अ प्राइम नंबर। क्या ये ट्रू है? नहीं। 27 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है? नहीं, वो 3 टेबल में भी जाता है, 9 टेबल में भी जाता है, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। और Q स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 27 इज डिविजिबल बाय 4। क्या 27 4 टाइम्स टेबल में आता है? नहीं। क्या 27 कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो हम इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। द ट्रुथ वैल्यू of P is F, क्योंकि एक false statement है, and Q is also F, क्योंकि इसका भी statement false है। अब हम negation P and negation Q का truth value लिखेंगे। So negation P क्या हो जाएगा? negation F and negation Q क्या हो जाएगा? negation F, क्योंकि दोनों के ट्रूथ वैल्यूज f और f थे। नेगेशन f मीन्स t एंड नेगेशन f अगेन मीन्स t, एंड t का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? t। ये हम रीजन में लिखेंगे और एग्जैक्ट स्टेटमेंट में यहां पे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन p एंड नेगेशन q इज t। अब मुझे यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, so I've just mentioned it here. Negation P and negation Q is T. Okay. Last statement, 3 is a prime number and odd number. Let's start. First P statement लेते हैं। 3 is a prime number. और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? 3 is an odd number. अब यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन से है? एंड ये जो वर्ड है ये लॉजिकल कनेक्टिव है। सो वील राइट इट सिंबॉलिकली। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q. ओके, सिंपल। अब हम इसका ट्रूथ वैल्यू जांच लेते हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर, क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है? यस, 3 इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट। और 3 इज एन ऑड नंबर, क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है? हाँ, ये भी ट्रू है। सो P का ट्रूथ वैल्यू रहेगा T एंड Q का ट्रूथ वैल्यू रहेगा T। कम ऑन, लेट्स राइट इट। The truth value of P is T and Q is also T. Okay. Ab truth value of P and Q. So the last statement, the truth value of P and Q
रीजन में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं t and t. ट्रुथ वैल्यू ऑफ t and t क्या होता है? t. करेक्ट. Therefore, the truth value of p and q is t. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. If p and q are true and r and s are false, find the truth values of the following compound statements. अभी यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और p और q जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने ट्रू करके दिया है और r and s जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. सो p and q का ट्रुथ वैल्यू रहेगा t and r and s का ट्रुथ वैल्यू रहेगा f. So let's start with the first statement. P and ब्रैकेट में Q and R ये स्टेटमेंट हमें दिया है. फर्स्टली आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले ये लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q is T. ओके, ये दिया हुआ है एंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ R and S is F. ओके, ये हमें दिया हुआ है. अब कौन सा स्टेटमेंट दिया है? P एंड ब्रैकेट में Q एंड R. अब हम इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं. जैसे हमें दिया है वैसे ही लिखना है. P का ट्रुथ वैल्यू T है, एंड का सिंबल, फिर ब्रैकेट. Q का ट्रुथ वैल्यू भी T है, एंड का सिंबल एंड F, क्योंकि R F है. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो T जैसे है वैसे ही लिखना है एंड. ओके, T एंड F. एंड के ट्रुथ टेबल में हमने पढ़ा है T एंड F इज F. करेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट देखिए T एंड F अगेन. सो अभी हमने लिखा T एंड F मीन्स F. गॉट इट? सो P एंड Q एंड R का ट्रुथ वैल्यू F है. सेकेंड स्टेटमेंट, P implies Q और R and S. फर्स्टली हम ये हर एक सम में लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q is T and ट्रुथ वैल्यू ऑफ R and S is F. ओके, फिर इसे क्वेश्चन को वापस कॉपी करके हम इसका ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे. सो P के जगह पे हम T लिखेंगे, ब्रैकेट जैसे है वैसे. T implies Q is also T, so T implies T, bracket close, or open the bracket, R is F and S is also F. So first we will always solve the brackets. T implies T का ट्रुथ वैल्यू क्या है? T. करेक्ट. और का सिंबल बीच में, अगेन F and F. F and F is what? F. right. अब T और F का ट्रुथ वैल्यू क्या है? T. करेक्ट. So P implies Q और R and S का ट्रुथ वैल्यू आंसर है T. Now we go to the third statement. Negation of not P or S and not Q and R. Okay, so first we will write truth value of P and Q is T and truth value of R and S is F. फिर वापस हम इसका क्वेश्चन लिख के इसका ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे. So I'm writing it here. ये बॉक्स ब्रैकेट जो है उसे हम पहले वैसे ही रखते हैं. ओके, ये जो राउंड ब्रैकेट्स है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे. नॉट P मीन्स P का वैल्यू जो है T, नॉट T, और S का वैल्यू जो है F. ओके, सो वी विल राइट द राउंड ब्रैकेट्स. देन
and again the round brackets, not Q, so again not T, and R is F, so F. Close the round bracket, close the box bracket. Okay. Now, ये जो नेगेशन साइन है उसे वैसे ही रहने दीजिए. नॉट T का ट्रुथ वैल्यू क्या है? F. ओके, F और F. Close the round bracket. Then again and. Not T का ट्रुथ वैल्यू है F. And F. Okay, close the box bracket. नेक्स्ट, ये जो नेगेशन साइन है उसे वैसे ही रहने दीजिए. F और F. So the truth value of F or F is F, and F and F. The truth value of F and F is also F. Okay? Close the box bracket. Negation of F and F. F and F का मतलब क्या हुआ? F. Correct. So, negation F का truth value क्या है? T. Therefore, negation of not P or S and not Q and R is T. Now, we go towards the fourth statement. P implies Q if and only if negation P और Q. पहले हमें इसे इस प्रकार स्टार्ट करना है. Truth value of P and Q is T and truth value of R and S is F. फिर दोबारा ये क्वेश्चन लिख के उसका ट्रुथ वैल्यू हमें लिखना है. P implies Q. P is T implies T because both P and Q are true. That is T. Okay? Close the round bracket. If and only if negation P के जगह पे वापस T और again T because Q is also T. Now, T implies T is true. Okay? If and only if. Let the negation sign be there. T or T. This is also T. The truth value of T or T is T. Now, T, let this be as it is. ऐसे ही रहने दीजिए. T if and only if. Negation T, that is F. In the truth table, we have seen T if and only if F is F. So, the truth value of P implies Q if and only if not P or Q is F. Now read the fifth statement. P or S implies R or negation of negation P implies Q or S. First, हमें वही statements लिखने हैं. The truth value of P and Q is T and the truth value of R and S is F. Okay? इसके बाद question copy करके उसका truth value हमें लिखना है. Now, P or S. Make the box bracket, then the round bracket. P का value T है और S का value F है. So T or F implies R is also F. So R के जगह पे F. Close the box bracket or negation. Open the box bracket, negation. Round bracket, P के जगह पे T implies Q के जगह पे T. Close the round bracket और S के जगह पे F. Close the box bracket. Now, firstly, solve the round bracket. Box bracket as it is, T or F. So, T or F is T. Then, implies F. Close the box bracket. Then, or negation, box bracket, negation. T implies T is T or F.
close the box bracket. Now we will solve the box bracket. Okay, T implies F is F, okay, according to the truth table, और negation of box bracket बना दीजिए. Negation T is F or F. So the next step, F or negation of F or F. Yes, the truth value is F. Then F as it is, or negation F is T, correct? And then F or T is T. Therefore, the truth value of P or S implies R, or negation of P implies Q or S is T. Got it? Okay. Now we move towards the sixth statement. Negation of P or R and S and negation of R and not S and Q. First, write that statements. Truth value of P and Q are T and truth value of R and S are F. Then you can take the question and solve. Negation sign as it is. Open the box bracket. फिर P के जगह पे हमने T लिखा और open the round bracket. R के जगह पे F and S के जगह पे F. Close the box bracket. And negation of. Open the box bracket. R के जगह पे F and negation not S. So not F. क्योंकि S का वैल्यू F दिया है. Close the round bracket. Okay. And Q के जगह पे T. Okay. Now, next step. Negation of. Open the box bracket. T वैसे ही लिखना है और क्योंकि हमें फर्स्ट राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने हैं. F and F इसका ट्रूथ वैल्यू है. Yes, correct. F. Close the box bracket and negation of. Open the box bracket. F, open the round bracket. F and negation F, that is T. So close the round bracket and T, close the box bracket. Next step, negation of T or F. T और F का ट्रूथ वैल्यू क्या है? T, correct. And negation of F and T का ट्रूथ वैल्यू क्या है? F and T. Close the box bracket. Now, next step, negation T का मतलब F and negation F and T is F. Now, F and negation F का मतलब T. So, F and T is again F. So, the truth value of negation of P or R and S and negation of R and not S and Q is F. Now, question number 4. Assuming the following statements are true. They have given us P statement, Sunday is holiday. Q statement, Ram does not study on holiday. Find the truth values of the following statements. अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. P स्टेटमेंट जो है Sunday is holiday और Q स्टेटमेंट है Ram does not study on holiday. अब उन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनका ट्रुथ वैल्यू पहचानना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, संडे इज नॉट हॉलिडे और राम स्टडीज ऑन हॉलिडे. पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. ओके, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म
अब ये स्टेटमेंट रीड कीजिए, संडे इज नॉट हॉलीडे। हमें पी में क्या दिया था, संडे इज हॉलीडे। सो नॉट वर्ड आया है इसलिए नेगेशन पी लिखेंगे। और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, यहाँ पे और वर्ड आया है सो और का सिंबल लिखेंगे। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। क्यू स्टेटमेंट क्या था, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, पर यहाँ पे नॉट हटा दिया है सो ये भी हो गया नॉट क्यू। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, नॉट पी और नॉट क्यू। अब मैं आपको इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रुथ टेबल से कैसे लिखते हैं ये बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट किए थे, पर वो विदाउट ट्रुथ टेबल हमने लिखे थे, और यहाँ पे मैं आपको ट्रुथ टेबल के साथ ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं ये बताती हूँ। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है फाइंड द ट्रुथ वैल्यू विथ ट्रुथ टेबल, विदाउट ट्रुथ टेबल ये मेंशन नहीं किया है, तो हम आइदर तरीके से कर सकते हैं, विद द ट्रुथ टेबल और विदाउट द ट्रुथ टेबल। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हो विद द ट्रुथ टेबल तो आपको ट्रुथ टेबल से ट्रुथ वैल्यू बताना है, विदाउट द ट्रुथ टेबल तो आपको विदाउट ट्रुथ टेबल से ट्रुथ वैल्यू बताना होगा। अब हम ट्रुथ टेबल के साथ ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बताती हूँ। पहले तो P और Q, ओके, ये दो कॉलम्स हो गए। अब हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए क्या है, नॉट P है, फिर नॉट Q है, ओके, और इसके बाद नॉट P और नॉट Q, इसका ट्रुथ वैल्यू हमें जानना है। ओके, फर्स्ट P एंड Q, ये T दिए हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू दिए हैं हमें। सो P का नेगेशन P क्या होगा, F, T नॉट T विल बिकम F। Q का नेगेशन क्या होगा, T नॉट T मतलब F। ओके, देन आफ्टर दैट F और F, क्यों, क्योंकि हमें नेगेशन P और नेगेशन Q चाहिए। F और F का ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, F, करेक्ट। फिर हम लास्ट में लिखेंगे therefore the truth value of the given statement is F। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। पी स्टेटमेंट क्या था, संडे इज हॉलीडे। ओके, पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। अब पी स्टेटमेंट क्या था, संडे इज हॉलीडे। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, नॉट वर्ड आ गया है इसलिए नेगेशन पी या नॉट पी। देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये क्यू स्टेटमेंट था। ओके, अब इन्होंने नॉट हटा दिया है यहां से, सो ये भी हो गया नेगेशन क्यू। इनका लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, इफ देन, इसका सिंबल लिखेंगे implies, not P implies not Q। okay, this is the symbolic form। now we will move towards a truth table। okay, start with P and Q। okay, then you require not P, then you require not Q, okay, and last you require not P implies not Q। ये हो गए हमारे कॉलम्स। P का वैल्यू T दिया है, Q का वैल्यू भी T दिया है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ negation P will be F, correct। negation Q will also be F because it is T here।
Okay, now negation P implies negation Q, so F implies F. क्या होता है? True, correct. So F implies F is T. Lastly, you will write, therefore, the truth value of the given statement is T, क्योंकि लास्ट में हमें T आंसर आया था. अब थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलिए. संडे इज अ हॉलिडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलिडे. पी स्टेटमेंट क्या था? संडे इज हॉलिडे. अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. इट्स सिंबॉलिक फॉर्म ओके. संडे इज अ हॉलिडे. पी स्टेटमेंट क्या था? संडे इज अ हॉलिडे. ओके, सो सेम वही दिया है. फाइन. पी. राम स्टडीज ऑन हॉलिडे. क्यू स्टेटमेंट क्या था? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलिडे. यहां से नॉट हटा दिया है, सो ये क्या हो गया? नेगेशन क्यू. अब इनका लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? एंड. सो एंड का सिंबल यहां पे आ जाएगा. P and not Q. Okay, now we will start the truth table. First P, Q, ये दो कॉलम्स आएंगे. नेक्स्ट यहां पे सिर्फ नॉट Q चाहिए, सो नॉट Q. ओके, एंड लास्ट में P and not Q. ओके, सो वी हैव मेड द कॉलम्स. अब उनके वैल्यूज डालते हैं. P is T and Q is also T given to us. अब Q T है, so not Q क्या हो जाएगा? F. Correct. Okay. अब P and not Q, so T and F. T and F क्या होता है? Yes, correct. F. Truth value of T and F is F. And lastly, we will write the answer. Therefore, the truth value of the given statement is F. Okay? अब मैंने आपको ट्रुथ वैल्यू दोनों तरीके से समझाया है. विद द ट्रुथ टेबल एंड क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने समझाया आपको विदाउट द ट्रुथ टेबल. सो अब किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो विद द ट्रुथ टेबल तो आपको वैसे ही करना होगा, या विदाउट द ट्रुथ टेबल तो आपको वैसे ही फॉलो करना होगा. पर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं. इफ P he swims, Q water is warm, give the verbal statements for the following symbolic statements. अब यहां पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. P स्टेटमेंट है he swims, Q स्टेटमेंट है water is warm, और हमें कुछ सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको हमें वर्बल स्टेटमेंट्स में लिखना है. मतलब ये स्टेटमेंट्स में लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? P if and only if not Q. ओके, अब P स्टेटमेंट क्या है? He swims. तो हम P के जगह पे लिखते हैं he swims. लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है यहां पे? If and only if. फिर हम ऐसे ही लिखेंगे उसको if and only if. अब आगे नॉट Q. Q स्टेटमेंट क्या था? वाटर इज वार्म. पर यहां पे हमें क्या दिया है? नॉट Q. तो हमें नॉट वर्ड इस स्टेटमेंट में लगाना होगा. वाटर इज नॉट वार्म. करेक्ट. वाटर इज नॉट वार्म. तो ये हो गया हमारा वर्बल स्टेटमेंट. है ना इजी?
ओके, नेक्स्ट वन, नेगेशन ऑफ P और Q। अब ये नेगेशन जो है ये दोनों को जाना चाहिए, इसलिए वो ब्रैकेट में है। ओके, तो हम सिर्फ नॉट P या नॉट Q ऐसे नहीं करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रू दैट। ओके, तो हमने ये नेगेशन उसके आगे लगा दिया। P और Q, P कौन सा स्टेटमेंट है? ही स्विम्स, करेक्ट, ही स्विम्स। सिंबल कौन सा है? और, सो और लिखेंगे। Q स्टेटमेंट बताइए, वाटर इज वार्म, सो वी विल राइट वाटर इज वार्म। तो हमारा वर्बल स्टेटमेंट कैसे बन गया देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। थर्ड सिंबॉलिक स्टेटमेंट, Q implies P। implies, ये जो सिंबल आया, अब हमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना चाहिए? इफ देन, करेक्ट। अब यहां पे पहले Q है, सो पहले हम इफ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन है। Q स्टेटमेंट लीजिए, वाटर इज वार्म, तो हमने लिख दिया वाटर इज वार्म। इफ देन, सो देन वर्ड ऐड करते हैं और फिर P वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, he swims। So my verbal statement is, if water is warm, then he swims. Got it? Okay. And now we move towards the last symbolic statement, Q and not P. Okay. So start with the Q statement. Q statement कौन सा है? Water is warm. Symbol and, correct. और not P है, तो हमें P स्टेटमेंट में not लगाना होगा। P स्टेटमेंट है he swims, so it will become he does not swim. So this is my verbal statement. Water is warm and he does not swim. इस प्रकार हमने हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।